अगर आपको बीपी है, अगर आपको शुगर है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तोंद बहुत ज्यादा निकल गई है, चलते चलते अगर हाफी आने लग रही है, यानी कि बहुत ज्यादा आप चल नहीं पा रहे हैं, आपके जॉइंट्स में, आपके घुटनों में, आपके टखनों में बहुत ज्यादा दर्द रह रहा है, या फिर थोड़ी दूर चलते ही आपको एकदम से सांस फूलने की प्रॉब्लम आने लग गई है, तो आज के इस वीडियो को प्लीज ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपके साथ एक सिंपल सा नुस्खा शेयर करूंगी जिसको आपको रोजाना का पीना है, जिस तरीके से मैं बताऊंगी। देखिए, मैं बहुत ज्यादा मोटी थी, जैसे कि आपने देखा, मैं साइड में आपको वीडियो दिखा देती हूँ, बहुत ज्यादा मेरा पेट निकल गया था। कपड़ों में आपको देख के समझ में आ रहा होगा मेरे कपड़े कितने ज्यादा लूज थे, और अब मैं कितनी ज्यादा फिट एंड फाइन हूँ। इसके साथ ही सौ बीमारियां आती हैं। जब आप मोटे होते हो तो आपके शरीर में सौ बीमारियां आती हैं। आप चल फिर नहीं पाते हो, काम नहीं कर पाते हो, थोड़ा सा चलते ही आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, सांस फूलने लगती है, और आप कहीं ना कहीं बैठने का देखते हैं कि कैसे तो कहीं बैठने की जगह मिल जाए। लेकिन होता क्या है, ठीक है आप बैठने को हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आप काम नहीं कर पाएंगे, आपकी बहुत सारी बीमारियां आपको जकड़ी रहेंगी। आपको कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, आपको शुगर हो जाएगा, आपको बीपी हो जाएगा, ये सारी चीजें आपको जकड़ लेती हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीजें अपने लिए तैयार करनी चाहिए, रेगुलर तौर पे खानी पीनी चाहिए, जो हमें इन सब चीजों से बचाएं। देखिए, आपका अगर खान पान ठीक नहीं होगा, आपका डेली का रूटीन ठीक नहीं होगा, तो आपके ऊपर बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज, ये सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। लेकिन अगर आप अपने खान पान को ठीक रखते हैं, साथ ही साथ आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, कुछ ना कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने आप को स्वस्थ पा सकते हैं। चाहे आपकी एज कुछ भी है, आप 30 के हैं, 40 के हैं, 50 के। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी ओबेसिटी दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज्यादा फैलते जा रहे हैं। कुछ कारण होते हैं कि उनकी फैमिली की तरफ से ही होता है, यानी कि उनके जीन्स होते हैं, और कुछ कारण होता है जो जंक फूड है। आजकल जंक फूड में आप देख लो, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जिसमें मैदा या फिर फालतू की चीजें बहुत सारी आ रही हैं। इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। अब यहाँ पे ये सुन लो, मैं यहाँ पर कोई डाइट वाइट नहीं बताने वाली हूँ कि डाइट करो तो वेट कंट्रोल होगा। तो प्लीज आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं काम की चीज बताने वाली हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ भी आप खाओ पियो, लेकिन आपको कंट्रोल से खाना चाहिए। अभी जैसे मैं हूं, मुझे पराठे अच्छे लगते हैं, मुझे बटर अच्छा लगता है, मुझे नॉनवेज वेज सब कुछ मैं खाती हूँ, मैं जंक फूड भी खाती हूँ, लेकिन मैंने उसका एक रूटीन बनाया हुआ है। अब मान लो मैंने दिन में किसी दिन कुछ छोटा मोटा कुछ खा लिया, तो फिर मैं शाम को स्किप कर देती हूँ कोई भी मील को, मतलब मैं शाम को खाना ही नहीं खाती हूँ। हल्का फुल्का कुछ फ्रूट वगैरह ले लिया, जूस ले लिया, कुछ भी इस तरह का, ये मैं करती हूँ। लेकिन इसके साथ ही एक ड्रिंक बताऊंगी जिसको आपको रोजाना का पीना होगा, चाहे आप घर पे बनाओ, चाहे मार्केट से आप उसको पी सकते हो। क्यों मार्केट, मतलब रेडीमेड नहीं मिलता है, यहाँ बनवाना ही पड़ता है। उसके लिए आपको जूस वाले के पास जाना पड़ेगा, और बहुत सस्ता है, 20-30 रुपए में मिलता है रोजाना का। इतना तो एटलीस्ट हम अपने शरीर को दे सकते हैं। नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक दिन तो एटलीस्ट आपको ये करना ही करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वो आपके पूरे शरीर की जितनी बीमारियां होती हैं सबसे आपको बचा के रखेगा। और ये सर्वगुण संपन्न है ड्रिंक। आप इसको पियेंगे, आपको थोड़ा सा लगेगा अरे यार क्या है, लेकिन आपको अपने हेल्थ बेनिफिट इसके बाद दिखेंगे। और मैं ये कह रही हूँ आपको, आप एक बार चेकअप करा लेना अपना इसको स्टार्ट करने से पहले। और जब आप इसको 3-4 महीना भी क्या, 10-15 दिन भी पी लोगे ना, उसके बाद अगर आप दोबारा से जाके अपना चेकअप कराते हो, आपको रिजल्ट खुद ब खुद दिखाई देगा इस ड्रिंक को पीने के बाद में। और जो चीज मैं आपको बताऊंगी अभी, उस चीज को करने के बाद में। तो सबसे पहले तो आप देख लो, ये मेरे हाथ में क्या है, क्या है ये मेरे हाथ में, ये है लहसुन। लहसुन में इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको खाना कैसे है, चबाना कैसे है, या फिर इसको आपको अपने तरीके से कैसे आप इसको बना सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अभी लहसुन देख के बोलेंगे नहीं 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 हमसे नहीं होगा। तो भाई ऐसा है, दवाइयां जब डॉक्टर लिख के देते हैं, कड़वी से कड़वी दवाइयां होती है, बड़े बड़े इंजेक्शन होते हैं जो हमें लगवाने पड़ते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं। तो बीमार पड़ने से पहले क्यों ना कुछ अपने ऊपर काम कर लिया जाए कि हम बीमार ना पड़े। तो ये जो लहसुन है ना, इसका तरीका बताऊंगी। जरूरी नहीं आप इसको कच्चा ही खाओ, कच्चा खाएंगे तो बहुत अच्छा है, आपको 100% बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन जो दूसरा तरीका, अगर उस तरीके से खाएंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगा, बस इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अब ये जो लहसुन है, लहसुन आपके शरीर के अंदर जितने भी ये शुगर लेवल कंट्रोल वगैरह करने का होता है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह को, उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करता है। ये आपकी जो धमनियां होती हैं उसको, चलनी जिसको बोला जाता है, उसको क्लियर करता है, ताकि जो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो सके। देखो, अगर आपका खून गाढ़ा हो जाएगा, वो आपके शरीर में ठीक से वर्क नहीं करेगा, उसकी वजह से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, आपका हार्ट ठीक से काम नहीं करेगा, उसकी वजह से बहुत ज्यादा, आपको पता है आजकल हार्ट अटैक के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बंदा चलते चलते ही गिर जाता है और फिर पता नहीं वो भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो आपको अपने ब्लड को एक तो प्रॉपरली वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें जरूर से जरूर खानी चाहिए। साइलेंट किलर वाले जो हार्ट अटैक है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो प्लीज आप उससे बचो।
ब्लड को आपके प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए, उसके लिए आपको अपनी धमनियों को क्लियर करना होगा, आपकी किडनी, आपके लंग्स अच्छे से काम करे, लीवर आपका अच्छे से काम करे, इस पे उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली। तो सबसे पहले तो आप देख लो, ये है लहसन, हर घर में आसानी से पाया जाता है, ये आपके घर में भी अभी भी रखा होगा, राइट नाउ रखा होगा, निकाल के लाओ अभी खा लो, तुरंत ही खा लो। लेकिन अगर ऐसे नहीं खा सकते हैं तो एक तो तरीका है, जब आप दोपहर में खाना खाते हैं ना, जब रोटी सब्जी दाल चावल आप खा रहे हैं प्रॉपर, आपके ना इसकी 2 कली आपने लेनी है, ठीक है, 2 कली ले लो। और जैसे आपने एक बाइट लिया और छोटा सा आपने कच करके थोड़ा सा आपने लहसुन मुंह में डाला और रोटी के साथ चबा लिया, तो उसके गुण आपको चले जाएंगे, तो आपको ज्यादा कसैला भी नहीं लगेगा और उसका जो फ्लेवर है वो भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं लगेगा। एक तो ये तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि कच्चा इसको चबा के खाओ। नहीं खा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, आपने ये करना है, आपने इसको रोस्ट कर लेना है, ठीक है, आपने इसको रोस्ट कर लेना है, तवा के ऊपर रखिए, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालो, थोड़ा सा काली मिर्ची डालो, बस आपका वो रोस्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप इसको खा सकते हो बड़े आराम से। 2 कली रोजाना की खानी है, ये आपने जरूर से जरूर करना है रोजाना का, ठीक है। अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो आपने ये करना है कि आपने इसको, जैसे कि मैं बताई हूँ, फर्मेंट करना है। फर्मेंट करने के लिए क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक लहसन जो है ये आपने लेना है और कांच की एक बरनी लेनी है, इसके अंदर आपने शहद को भरना है, यानी कि हनी को भरना है, ठीक है। इसका पूरा एक लहसन आप इसमें डाल सकते हैं, या फिर आप इसकी कली भी निकाल के डाल सकते हैं, इसको सबको डाल देना आपने उसमें। और ये शहद के अंदर अच्छे से भीगनी चाहिए, यानी कि डिप होनी चाहिए। इसको आपने फर्मेंट करना है, यानी कि 7 दिन तक आपने इसको छोड़ देना है शहद में ही। 7 दिन तक जब आप इसको छोड़ेंगे तो ये पूरा इसका गुण उस शहद में आ जाएगा, और उसके बाद में जब आप इसको खाएंगे, तो अगर आपको डायबिटीज है या शुगर या ऐसा कुछ है तो आप इसको शहद को हटा के उसके बाद में आप इसको चबा चबा के खाना। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जो शहद इसके ऊपर लिपटा होगा उसके साथ भी खा सकते हो, तो इसका फ्लेवर आपको कड़वा नहीं लगेगा। ये आपने करना है, ठीक है, फर्मेंटेड वाला। नहीं तो सबसे बेस्ट होता है रोटी के साथ में, जब आप दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं तब उसके साथ में आप थोड़ा थोड़ा सा, मतलब 2 कली टोटल खानी है आपने रोज की, तो आप थोड़ा थोड़ा चबा चबा के उसको खा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो ये आपके वजन को भी कंट्रोल करेगा, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, बीपी को कंट्रोल करेगा, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी रहती है उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से काम करता है ये। अब मैं आपको बताती हूँ वो ड्रिंक जो कि मैंने आपसे कहा था, ये आप जाके ना बाहर से बनवा सकते हैं, जहां पर जूस वगैरह बनते हैं वहीं पर आपको ना, आप उसको बोलेंगे आप हमको एक वेजिटेबल वाला जूस बना के दे दो, उसमें वो आपको सुआ देगा, आपको आंवला देगा, उसी में बीट रूट होता है, उसी में चकुंदर होता है, उसी में पालक होती है, और उसी में धनिया होता है, उसमें पुदीना होता है। ये सारी चीजें वो मिक्स करके एक जूस बनाता है, ठीक है, ये कड़वा जूस होता है। ये बोला जाता है कि हफ्ते में कम से कम एक बार तो पी लो, मैं तो रोजाना पीने के लिए बोलती हूँ, इतना सा ही लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, और बिना सोचे गट 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 कर जाओ। ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देता है, आपके शरीर के किसी भी प्रकार की बीमारी है ये उसको दूर करता है, आपको निरोगी रखता है, शरीर को बहुत ज्यादा हेल्दी रखता है। आपकी स्किन के ऊपर अगर आपको ग्लो चाहिए वो आपको मिल जाता है, विटामिन सी इसमें मिल जाता है क्योंकि बीट रूट है इसमें, आंवला है, ये चीजें मिलती हैं। अच्छा, गाजर भी डालता है वो इसमें, क्योंकि मैं बाहर से बनवा लेती हूँ, घर पे कई बार नहीं बना सकती हूँ तो मैं वॉक करने गई वहीं से मैं पी के आ जाती हूँ, और घर पे भी मैं लेके आती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ, सारे लोग इसको पीते हैं। इसमें गाजर वाजर सब मिल जाते हैं, तो आंखों के लिए हो गई, स्किन के लिए हो गया, हेल्थ के लिए हो गया, आपकी जो किडनी लीवर वगैरह है उसको क्लीन करने के लिए इसमें धनिया है, इसमें पुदीना है, ये आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो अगर आप अपने बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड से छुटकारा पाना चाहते हो, ये सारी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, तो आपने आज के इस वीडियो में जो मैंने चीजें बताई है इसके ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, क्योंकि सेहत है तभी सब कुछ है। तो आपने अपने खान पान पे ध्यान देना है, रेगुलर खाना ऐसा खाना है जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट दे, ना कि फालतू का जंक फूड। हाँ, अगर आपके सामने कोई मोमोज खा रहा है तो एक टुकड़ा बाइट का ले लो, ताकि वो जो एक क्राविंग होती है ना खाने को देख के, वो आपकी बुझ जाए, ठीक है, खत्म हो जाए। नहीं तो क्या होगा कि आप खुद ही जाओगे, पूरा पूरा प्लेट आप खा जाओगे। तो बेटर है कि एक छोटा सा टुकड़ा, जो भी आपके पास में जंक फूड आया उसका छोटा सा टुकड़ा खा लो, ताकि वो जो उसको देख के एक लो लालच आ रहा है वो आपका खत्म हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। बस ये कहना चाहूंगी, छोटा सा एक उपाय है, इसको आप एक बार करके देख लीजिएगा, आपको हेल्थ बेनिफिट अपने खुद से खुद दिखाई देंगे। इससे आपके ज्वाइंट वगैरह का जो दर्द है वो भी चले जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना जरूर, कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा। हेल्थ रहेंगी तो सब कुछ है। बाय बाय, टेक केयर, सी।